हेलो दोस्तों, मैं वोकैब वाला आप सभी का वोकैब वाला चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आई होप मेरे वीडियोस को आप पसंद कर रहे हैं। अगर आपको कोई फीडबैक या सजेशन शेयर करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल आईडी पे उसे शेयर कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी उन्हें लिख सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप इस चैनल का बेस्ट यूज़ तभी कर सकते हैं जब आप कोई भी एक वीडियो को देखें, उसके अर्थ को समझें और इन लेसन्स को आपके डेली कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनाएं और इन लेसन्स की डेली प्रैक्टिस करें। आज हम सीखेंगे कुछ ऐसी फ्रेजेस जो बिजनेस करने वाले मेरे दोस्त हैं उनके लिए डेली कम्युनिकेशन में यूज़फुल हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। तो आज का हमारा पहला फ्रेज है कैश काउ। इसका इंग्लिश में मीनिंग है अ प्रोडक्ट और बिजनेस दैट गिव्स स्टेडी फ्लो ऑफ प्रॉफिट और इनकम। तो कैश काउ हम लोग तब यूज़ करते हैं ऐसे बिजनेस के लिए जो आपको एक कांस्टेंट इनकम देता है। तो हिंदी में उसका अर्थ होगा एक उत्पाद या व्यापार जो स्थिर लाभ या आय देता है। इसका इंग्लिश में यूसेज कुछ इस प्रकार होगा। आउट ऑफ आवर न्यूमरस बिजनेस वेंचर्स, real estate business is our biggest cash cow through which we are earning massive profits। तो इसका मीनिंग है हमारे कई व्यापारिक उद्यमों में से रियल एस्टेट व्यवसाय हमारा सबसे लाभदायक व्यवसाय है जिसके माध्यम से हम बड़े पैमाने पर लाभ कमा रहे हैं। हमारा दूसरा फ्रेज है आज का क्लिंच अ डील। इसका इंग्लिश में मीनिंग है टू सिक्योर अ डील एंड ऑफर और एन एग्रीमेंट और विनिंग समथिंग। हिंदी में उसका मीनिंग है व्यापार या व्यवहार से जुड़े सौदे का सफल होना। तो जब कभी आप कोई भी सक्सेसफुली डील अपने साइड में कर लेते हैं या सक्सेसफुली कोई डील फाइनलाइज कर देते हैं तो आप उसे कहते हैं क्लिंच अ डील। इसका इंग्लिश में यूसेज कुछ इस प्रकार है। वी हैव सक्सेसफुली क्लिंच the deal to buy the office space at the best location in the city center। तो हमने क्या किया है, सिटी सेंटर के बेस्ट लोकेशन पे ऑफिस स्पेस लेने का एक बहुत अच्छा डील हमने अपने नाम पे कर लिया है। तो इसका प्रयोग का अनुवाद होगा हमने शहर के केंद्र में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर ऑफिस खरीदने के लिए सफलतापूर्वक सौदा किया है। हमारा आज का तीसरा फ्रेज है इन द बैग। इसका इंग्लिश में मीनिंग है when anything is in the bag you are sure that you will get it और it is an assurance of success or win। जब आपको जब पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि कोई एक डील आपको मिलने वाली है या कोई चीज़ आप प्राप्त करने वाले हैं उसकी आपको सुनिश्चितता है तो आप कह सकते हैं इन द बैग। तो वो चीज़ आपके बैग में आ चुकी है। तो उसका अर्थ हिंदी में कुछ इस प्रकार है किसी चीज़ को प्राप्त करने की सुनिश्चितता। इंग्लिश में उसका यूसेज हम कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। आवर टेंडर इज अ परफेक्टली फिट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। आई एम श्योर दैट दिस कॉन्ट्रैक्ट इज इन द बैग। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हमारा टेंडर इतना परफेक्ट फिट था उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलने वाला है। तो उसका प्रयोग का अनुवाद कुछ इस प्रकार है। हमारा निविदा, जिसे हम लोग टेंडर कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। मुझे यकीन है कि यह कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलेगा। हमारा आज का चौथा फ्रेज है जंप ऑन द बैंड वैगन। इसका मीनिंग है जॉइन अ ग्रोइंग और सक्सेसफुल मूवमेंट और एक्टिविटी एज एन अपॉर्चुनिटी सो दैट यू कैन गेट द एडवांटेज। हिंदी में उसका अर्थ है एक अवसर के रूप में कोई बढ़ते या सफल आंदोलन या गतिविधि में शामिल होना ताकि आप उसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो कैसा होता है दोस्तों कि जैसे अगर कोई नई चीज़ मार्केट में आई है और उससे काफ़ी लोग पैसा कमा रहे हैं, तो अगर आप वही चीज़ से पैसा जब कमाना चाहते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, यू आर जंपिंग ऑन द बैंड वैगन। तो उसका इंग्लिश में यूज़ कुछ इस प्रकार है। ई कॉमर्स और ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस इज ट्रेंडिंग एज प्रॉफिटेबल बिजनेस नाउ डेज। वी मस्ट जंप ऑन दिस बैंड वैगन टू मेक गुड मनी। प्रयोग का अनुवाद है ई कॉमर्स या ऑनलाइन बिक्री कारोबार काफ़ी फैल रहा है और लाभदायक है। अच्छा पैसा बनाने के लिए हमें इस बिजनेस में शामिल होकर फ़ायदा उठाना चाहिए। तो अगर आप कोई भी बिजनेस जो काफ़ी ट्रेंड में है
उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं, उससे पैसा कमाना चाहते हैं, तो यू आर जंपिंग ऑन दैट बैंड वैगन। हमारा आज का 5वां और आखिरी फ्रेज है बिफोर द इंक इज ड्राई। तो इसका इंग्लिश में मीनिंग है अ चेंज दैट ऑकर्स इमीडिएटली आफ्टर अ डिसीजन इज मेड। इसका हिंदी में अर्थ है किसी निर्णय के तुरंत बाद होने वाला बदलाव। तो जब कभी आप कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं और एग्रीमेंट साइन करने के बाद ही अगर उस एग्रीमेंट के रिलेटेड कुछ चेंजेस दो पार्टीज में हो जाते हैं, तो हम लोग कहते हैं बिफोर द इंक इज ड्राई, वो चेंजेस हुए हैं। इसका इंग्लिश में यूसेज है आफ्टर चार्ली साइन द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट द मैनेजर इमीडिएटली चेंज द टर्मिनेशन क्लॉजेस इन HR पॉलिसीज बिफोर द इंक वॉज ड्राई। यानी चार्ली ने जैसे ही एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट साइन किया, उस मैनेजर ने इमीडिएटली कुछ जो टर्मिनेशन क्लॉजेस थे HR पॉलिसीज के, वो तुरंत ही एग्रीमेंट साइन होने के तुरंत ही उसने चेंज कर दिए। तो वो स्याही ड्राई होने से पहले ही उसने वो चेंजेस किए हैं, तो इसलिए हम लोग ये फ्रेज यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसका हिंदी में अनुवाद है चार्ली ने रोजगार समझौते पर हस्ताक्षर करते ही मैनेजर ने तुरंत HR नीतियों में समापन उपनियमों को बदल कर दिया है। तो उसमें बदलाव कर दिया है उन्होंने। ये थोड़ा मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, जैसा ये यूसेज है उसका अनुवाद करने का प्रयत्न किया है। कुछ वर्ड थोड़े डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको इस हर एक फ्रेज का मीनिंग आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अदरवाइज़ आपको कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हैं, और जिस पे मैं आपको रिप्लाई करने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने खुद के सेंटेंसेस बना के कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।